नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की ओर से देश की बागडोर संभालने के बाद शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उनकी मां शेख हसीना ने अब तक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए अब भी उनकी ही सरकार है। सजीब वाजेद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शेख हसीना ने इस सप्ताह भारत भागने से पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि इसके लिए उन्हें समय ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी मां ने एक बयान देने और अपना इस्तीफा सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास की ओर मार्च करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए थे कि मेरी मां के पास इस्तीफा देने और देश को संबोधित करने का समय ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी मां के पास अपना सामान पैक करने का भी समय नहीं था। सजीब वाजेद ने कहा कि जब उनकी मां ने अभी इस्तीफा ही नहीं दिया है, तो वह ही अब भी देश की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति ने सैन्य प्रमुखों और विपक्षी राजनेताओं से परामर्श के बाद संसद को भंग कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री के औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना कार्यवाहक सरकार के गठन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सजीब वाजेद ने यह भी कहा कि हसीना की अवामी लीग पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव 3 महीने के भीतर होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि अवामी लीग सत्ता में आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम विपक्ष में होंगे, लेकिन हमारे लिए कोई भी भूमिका सही है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रमुख और शेख हसीना की दुश्मन खालिदा जिया के हालिया बयान से प्रोत्साहन मिला है कि हसीना के भागने के बाद कोई बदला या प्रतिशोध नहीं लिया जाना चाहिए। सईद वाजिद ने कहा, मुझे खालिदा जिया का यह बयान सुनकर बहुत खुशी हुई कि जो बीत गया उसे बीत जाने दो। आइए अतीत को भूल जाएं। आइए हम प्रतिशोध की राजनीति ना करें। हमें मिलकर काम करना होगा, चाहे वह एकता सरकार हो या नहीं। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव कराने और लोकतंत्र बहाल करने के लिए बीएनपी के साथ काम करने के इच्छुक हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ काम करना चाहते हैं कि आगे चलकर हमारे पास शांतिपूर्ण लोकतंत्र हो, जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि राजनीति और बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अवामी लीग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उन्होंने कहा, मेरी मां वैसे भी इस कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने वाली थी। अगर पार्टी मुझे चाहती है तो हो सकता है मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों की इस मांग को मानने के लिए उनकी मां तैयार हैं कि वह वापस आकर मुकदमे का सामना करें। उन्होंने कहा, गिरफ्तारी की धमकी से मेरी मां पहले भी कभी नहीं डरी। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कुछ लोगों ने गैर कानूनी काम किया, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मां ने ऐसा आदेश दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मां इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को गोली मारने की इजाज़त देने के लिए सरकार में कौन जिम्मेदार है। सजीब वाजिद ने कहा, सरकार एक बड़ी मशीनरी है, जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। मेरी मां ने किसी को भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करने का आदेश नहीं दिया था। पुलिस हिंसा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा, मैं उन बातचीत का हिस्सा था। हमने छात्रों पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। हमने वह सब कुछ किया था जो हम कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जब उन्हें अच्छा लगेगा तब वह घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है, तो कोई मुझे कैसे रोकेगा। उन्होंने कहा कि आप हमें मिटा नहीं सकते। हमारी मदद के बिना और हमारे समर्थकों के बिना आप बांग्लादेश में स्थिरता नहीं ला पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।